हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास शादीशुदा लोगों के लिए है, हस्बैंड वाइफ के लिए है, पति पत्नी के लिए है। मुझे इंस्टाग्राम में कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें से मेरे कुछ फ्रेंड पूछ रहे हैं कि शादी के बाद लाइफ में तीसरा क्यों आ जाता है, जबकि शादी को कई सालों बीत जाने के बाद भी तीसरा शादीशुदा लाइफ में क्यों आ जाता है। तो ये मैटर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि पुरुष लोग तीसरे व्यक्ति से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। 30% महिलाएं भी है, पुरुष जो है बुरा नहीं मानेंगे। तो चलिए मैं बता रही हूँ इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। शादी के सालों बीत जाने के बाद हमें किसी और से प्यार क्यों हो जाता है, जबकि शादी के वक्त हम कसमें खाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा करते हैं, लेकिन शादी की कुछ ही सालों बाद लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते हैं, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति उनके लाइफ में आ जाता है और वो तीसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो तीसरा व्यक्ति सिर्फ आपकी लाइफ में इसलिए आ जाता है कि वो तीसरे व्यक्ति की बातें आपको अच्छी लगने लगती है। उसका केयर करना, हाल चाल पूछना, उसका तारीफ़ करना, फ़ोन पर ही सही, आपकी पूरे दिन की रूटीन या आपके साथ हर बात शेयर करना या आपके हर चीज़ को जानना, ये आपको अच्छा लगने लगता है, जो कहीं आपका पार्टनर, आपका पति या आपकी पत्नी आपके साथ नहीं कर रहा होता है। यही कारण है कि तीसरे व्यक्ति की तरह आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। शादी 1-2 सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एक दूसरे का केयर करना, किसी के फंक्शन में जाना, साथ शॉपिंग करना, साथ रिश्तेदारियों में जाना। कुछ ही सालों के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, परिवार बढ़ जाता है, बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले जैसी नहीं रहती और धीरे धीरे जीवन में नीरसता आ जाती है। शुरुआती दिनों जैसा नयापन लगाव नहीं रह जाता। फिर ऐसे में होता क्या है कि कोई और व्यक्ति हमें मिलता है जो हमें अच्छा लगने लगता है और हमारी केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, फीलिंग को समझता है। तो फिर धीरे धीरे इंसान उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और ऐसे वक्त में जब कोई तीसरा व्यक्ति लाइफ में आ जाता है, आपका केयर करता है, चाहे वो फ़ोन पर ही सही हो, आपको प्यारे प्यारे मैसेज करता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे पति पत्नी एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और वो पति पत्नी एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें छुपाने लगते हैं और वो तीसरा व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में आने लग जाता है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और पति पत्नी एक दूसरे की कमियां निकालने लगते हैं, बात बात पे झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे से बातें छुपाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को, इमोशन को शेयर करना बंद कर देते हैं और तीसरा व्यक्ति उनके लिए खास हो जाता है, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करेंगे। क्योंकि जो रिस्पेक्ट, जो वैल्यू, एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, पति पत्नी को समझना चाहिए था, वो तीसरा व्यक्ति करने लग जाता है और वो तीसरा व्यक्ति आपके लिए इतना स्पेशल हो जाता है, आप अपने शादी के सालों का रिश्ता खराब करने लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको अपने पार्टनर से जो चाहे वो नहीं मिल पाता। पति या पत्नी हो, उसे वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू या फिर उससे वो टाइम नहीं मिल रहा होता है जो शादी के शुरुआती दिनों में वो दिया करते थे या दिया करती थी। क्योंकि आपको लगने लगता है कि शादी के बाद ये सब करना, बातें करना, टाइम देना, एक दूसरे के फीलिंग को समझना, ये सब ज़रूरी नहीं है। शादी के शुरुआती टाइम के लिए ही ये चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन बाद में एक दूसरे को ये टाइम देना,
एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, हर जगह साथ रहना, एक साथ घूमना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को फ़ोन या मैसेज करना या इम्पोर्टेंट नहीं समझते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई मेरी केयर करे, मेरी फीलिंग को समझे, मेरी वैल्यू करे, मेरी बात को सुने, मुझे समझे। यदि पति पत्नी एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है कि तीसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होगा ही। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे को साथ दे, पूरी ज़िंदगी ऐसा करते रहें, पूरी लाइफ एक दूसरे के फीलिंग को समझें। ऐसे हालात ही पैदा नहीं होंगे कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आए। देखा जाए तो पति ऑफिस से आते हैं तो बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ फ़ोन पर अपना टाइम बिताएंगे, हमें वक्त ही नहीं देंगे, हमारे साथ घूमने नहीं जाएंगे, हमारे साथ बातें नहीं करेंगे। ऐसी औरतों की, शादीशुदा महिलाओं की ज़्यादा कंप्लेन होती है। और यहीं देखा जाए तो पुरुषों की कंप्लेन होती है कि पति जब ऑफिस से आता है तो पत्नी अपने ही कामों में बिजी रहती है, फ्रेंड के साथ चैट पे लगी रहती है, या टीवी सीरियल में लगी रहती है, या फिर किचन के कामों में, या फिर किसी और कामों में बिजी रहती है, हमें वक्त ही नहीं देती। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, एक दूसरे की केयर करना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच ऐसा नहीं हो रहा है आपके जीवन में, तो तीसरे व्यक्ति का आना पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ें आपको तीसरे व्यक्ति से मिल रही होती है। फिर आपको लगता है कि हमारे पति पत्नी के लाइफ में अब कुछ रहा ही नहीं, हमारी लाइफ नीरस हो गई है। अब वो तीसरे व्यक्ति से वो सारी चीज़ें मिल रही है जो आपको चाहिए थी, इसीलिए शादीशुदा लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। अगर आप पति पत्नी एक दूसरे को सारी उम्र केयर करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, एक दूसरे को वैल्यू देते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आप इन बातों में गौर करेंगे और अपने लाइफ पार्टनर के साथ दाउम्र खुशी से रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।